नमस्कार साथियों, के लैब न्यूज़ वालों का स्वागत है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये स्लोगन आप लोग लगभग 1 साल से सुनते चले आ रहे हैं। इस स्लोगन का आज की तारीख में बहुत ही महत्वपूर्ण अहम हो गया है इसको सुनना और इसको अपनाना, इसको समझना। देखिए, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, अगर ये आप नहीं रखेंगे तो आपको कोरोना ग्रसित होने से कोई बचा नहीं सकता आज हिंदुस्तान के अंदर। कारण ये है कि हिंदुस्तान की किसी भी राज्य सरकार में और हिंदुस्तान की सरकार में अब ये क्षमता नहीं बची है कि वो पेशेंटों को प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट दे सकें। हॉस्पिटलों में बेड की संख्या नहीं बची है। घंटों लंबी लंबी कतारों में, लाइनों में एम्बुलेंस लगी हुई हैं, पेशेंट लगे हुए हैं और पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर दम भी तोड़ रहे हैं। हालत ये हो गई है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग अपने घरों में भी दम तोड़ रहे हैं। मैं आपको आज की वानगी बताता हूँ। आज पेपर में निकला था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लखनऊ के दैनिक जागरण में निकला था। जो डाटा सरकार ने दिया है वो 17 मौतों का लखनऊ का दिया है कि 17 मौतें लखनऊ में हुई हैं। बट जो लखनऊ का वैकुंठ धाम है, शमशान घाट है, भैंसाकुंड में पड़ता है, वहाँ के पुजारी से पूछा गया, पंडित जी से पूछा गया कि क्या हाल है। अभी तस्वीर आप देखेंगे, शाम के लगभग 6 बजे की, 6:30 बजे की तस्वीर है। लगभग 40 से 50 डेड बॉडीज़ वहाँ पे जल रही थी लगातार, कंटिन्यू। ऐसा मंजर आपने कभी भी पहले नहीं देखा होगा। जब वहाँ पे पंडित जी से बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा मंजर मैंने जीवन में आज तक नहीं देखा है। जब बहुत ही पीक पे लाशें आती थी, मिट्टियाँ आती थी जलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा 10 या 15 की संख्या होती थी। मगर आज 40-40, 50-50 शमशान में मिट्टियाँ आ रही हैं। तो इसका कारण साफ साफ है कि जो इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन वाला हमारा जो है शमशान घाट में, उसके अलावा जो प्रोटोकॉल के लिए इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन वाला सिस्टम अपनाया जाता है, उसके अलावा अगर इतनी लाशें आ रही हैं तो मतलब साफ है कि इनमें से 90% डेड बॉडीज़ जो हैं वो कोरोना की हैं। अब वो कैसे हैं, प्रोटोकॉल के तहत क्यों नहीं आई हैं, उसका कारण भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाइए। क्योंकि जांच का स्तर इतना अधिक नहीं हो पा रहा है, जांचें प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं, घरों में लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ के उनको ठीक से उनकी ना तो जांच हो पा रही है, ना डायग्नोस हो पा रहा है और ना वो हॉस्पिटल तक पहुंच पा रहे हैं। अगर कुछ लोग आइसोलेट घर में भी हैं तो उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। इसी कारणवश मौतों का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कल की खबर मैं आपको बता रहा हूं, कल हिंदुस्तान ने 2 लाख का ग्राफ क्रॉस कर लिया है कोरोना पॉजिटिव का 24 घंटों के भीतर। ये अब तक का सबसे बड़ा ग्राफ है 1 साल के अंदर। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना कितना भयावह हो चुका है और कितना खतरनाक रूप ले चुका है अपने भारत देश में। तो साथियों, आपसे एक निवेदन और विनती ही कर सकता हूं मैं कि जितना हो सके आप लोग घरों पे रहें और कम से कम कोशिश करें बाहर निकलने की। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर रखें साथ में और समय समय पर हैंड वॉश भी करते रहें। अब बात मैं आपसे करूंगा मजदूर की। मजदूरों ने पिछले साल की अपेक्षा इस बार भी पलायन शुरू कर दिया है। आप लोग न्यूज़ चैनल में देख रहे होंगे, मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में जो वहाँ से अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई हैं, ट्रेनों में भी लोगों के पास रिजर्वेशन ना होने के बावजूद भी लोग बिना टिकट के वहाँ पे जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं। प्रशासन हतप्रभ हो गया है और प्रशासन के हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं। लोग डर चुके हैं लॉकडाउन ना लग जाए। महाराष्ट्र में जैसे मुंबई में लॉकडाउन लग चुका है। ब्रेक फॉर चेन का एक मुहिम के तहत उन्होंने कर्फ्यू लगाया है, जनता कर्फ्यू लगाया है। तो इसको देखते हुए जो आम आदमी हैं, जो गरीब मजदूर आदमी हैं, उनके पास रोज़गार छिन गया है और वो लोग घरों की तरफ कूच करने लगे हैं। वही दशा पिछले साल वाली आने लगी है। लास्ट ईयर तो ट्रेनें बंद हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया था, कंप्लीट लॉकडाउन लगा हुआ था। तो मज़दूरों को आने में खासी दिक्कतें हुई। मगर इस बार ट्रेनें चालू हैं, अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई गई हैं रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से।
अभी आप देखेंगे, आप न्यूज़ में देखिए, बहुत से मज़दूर बोल रहे हैं कि हमारे सेठ ने हमको निकाल दिया, मैं दर्जी का काम करता हूं, मैं मज़दूरी करता हूं, सेठ ने कहा कि अब मेरे पास काम नहीं है, मार्केट बंद है, तो आप घर जा सकते हैं, जब काम होगा तब आपको बुलाएंगे। मेरा ये कहना है और मानना है कि शासन प्रशासन इतना लचर हो गया है, इतना हताश हो गया है कि उसके पास चीज़ें नहीं हैं, उसके पास दवाएं नहीं हैं, उसके पास वैक्सीनें नहीं हैं और हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं। क्या कारण है? आज की तारीख में मैं आपको बताऊं, सरकार ने लॉकडाउन लगाने के लिए मना कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल कहा था कि हम गरीबों के आजीविका के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, मगर आजीविका के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, मगर हमको ये बताने का कष्ट करें। माननीय सरकार से मैं कहना चाहूँगा, जनता ये जानना चाहती है कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो आजीविका कहाँ से चलेगी। सरकार ने इस बार पैर पीछे खींच लिए हैं, लॉकडाउन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है कुछ ही देर पहले, और वीकेंड लॉकडाउन वहाँ पे लागू हो जाए, क्योंकि वहाँ भी स्थिति कंट्रोल से बाहर जाती नज़र आ रही है और वहाँ भी हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे हैं, घरों में दम तोड़ रहे हैं और 80% संख्या ऐसी है जो कि विदाउट प्रोटोकॉल शमशान में आके जल रही है मुर्दों की, उनको भी कोरोना है। इस वजह से भी कोरोना बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। इस बार कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है और देखा जाए तो नामुमकिन हो गया है। इतना वॉल्यूम है अपने हिंदुस्तान में जनसंख्या का। इस मुहिम को देखते हुए, इन कारणों को देखते हुए उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने एक आज बहुत बड़ा फैसला लिया है। थोड़ी देर पहले उन्होंने 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सभी मार्केटों को बंद करने का आह्वान किया है। लखनऊ के अंदर ये घोषणा भी की है उन्होंने। सभी मार्केटें, सभी दुकानें, सभी व्यापारी अपनी दुकानें, अपने स्थल बंद रखेंगे 21 तारीख तक। ये घोषणा व्यापार मंडल ने की है, ना कि सरकार ने की है। तो जब आम जनता, आम व्यापारी समझ रहा है कि अगर हम लॉकडाउन रखेंगे तो ही बच सकते हैं, तो सरकार क्यों चुप बैठी है? सबसे बड़ा कारण ये है सरकार के चुप रहने का। कल की भी न्यूज़ है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार का किसी भी तरीके से लॉकडाउन के फेवर में नहीं है। कारण क्या है? वित्त मंत्रालय है, वित्त की कमी है, पैसा नहीं है जनता के ऊपर खर्चा करने का, जनता को रिलीफ देने का। अगर ये लॉकडाउन की घोषणा करते हैं भारत सरकार की तरफ से, तो आम जनता को खासी परेशानियों का दिक्कत होगी और दिक्कत के साथ साथ बिना लॉकडाउन के भी दिक्कत हो रही है। तो कुल मिला के भारत सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, वित्त मंत्रालय अपना पल्ला झाड़ना चाहता है कि अगर हम लॉकडाउन की घोषणा करेंगे तो फिर हमको रिलीफ देना पड़ेगा, जैसे लास्ट ईयर रिलीफ दिया था गाड़ियों की किस्तों में, घरों की किस्तों में, कि आप 6 महीने का रिलीफ दीजिए, 3 महीने का रिलीफ दीजिए। ऐसा कुछ ना करना पड़े, इस वजह से वित्त मंत्रालय ने अपने हाथ खींचने की कोशिश की है और लॉकडाउन का उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है। तो देखना हम लोगों को है कि क्या हम लोग कर सकते हैं, और हमको आपको खुद ही सेफ रहना है। 2 गज की दूरी, मास्क का ज़रूरी, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आपकी और हमारी जान बहुत ही अमूल्य है, कीमती है। अगर हम और आप जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो जो आज हम लोग कर रहे हैं कल फिर वो हम लोग अगेन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।